अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मुल्क की सैर पर जो वाकई 2050 में जी रहा है। ऐसा मुल्क जिसका नाम सुनकर फौरन एक चीज जहन में आती है और वो है आला मेयार की मसनूआत। जी हाँ, आज हमारा सफर है जापान की जानिब। क्या आपने कभी सोचा कि जापान के लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी किस तरह गुजारते हैं? क्या हम भी वहां जाकर बस सकते हैं? जापान के लोग वो कुछ करते हैं जो दुनिया के दीगर मुमालिक में शायद कहीं न मिले, और वहां ऐसी कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसे लोग 2050 की टेक्नोलॉजी कहकर पुकारें? पाकिस्तानी शहरी किस तरह जापान जा सकते हैं? इन तमाम सवालात का जवाब आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो निहायत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आखिर तक जरूर देखें। चलिए आगाज करते हैं जापान के एक शानदार और दिलकश सफर का। इस मुल्क का बाकायदा नाम स्टेट ऑफ जापान है। इसके लफ्जी मानी है सूरज का उभरता हुआ मुल्क। ये जजीरा नुमा मुल्क जनूबी एशिया में वाक़ है। यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 12 करोड़ 40 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 11वें नंबर पर आता है। जापान का कुल रकबा 3,77,000 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुल्क 4 बड़े जज़ायर पर मुश्तमिल है। जापान का पुराना नाम निप्पॉन था और बाज लोग आज भी इसे इसी नाम से पुकारते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा तवील उम्र वाले लोग भी जापान में पाए जाते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ के लोग सेहतमंद ग़िज़ा खाते हैं, वर्जिश करते हैं और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में तंदुरुस्ती का खास ख्याल रखते हैं। जापानी लोग अपने काम से दिल से मोहब्बत करते हैं और मेहनत से इसे अंजाम देते हैं। यही वजह है कि ये मुल्क तरक्की की राहों पर सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ की आबादी में 98% लोग जापानी हैं और सिर्फ 2% लोग दीगर ममालिक से जाकर आबाद हुए हैं। इस मुल्क की सरकारी जबान जापानी है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, मगर इसके बावजूद यहाँ लोग घरों में नौकर नहीं रखते। जापान का पासपोर्ट दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट्स में शुमार होता है, जिससे हामिलीन 192 ममालिक में बगैर वीजा सफर कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के सबसे मेहनती लोग भी जापान में पाए जाते हैं। यहाँ के लोग दूसरों के काम में दखल अंदाजी नहीं करते। जापानी कौम को दुनिया भर में अपनी मेहनत, नज़्मो ज़ब्त और जदीद तर्ज जिंदगी के लिए जाना जाता है। दूसरी जंग अजीम में ये मुल्क मुकम्मल तबाह हो चुका था, लेकिन तबाही के बावजूद ये दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल हो गया। यहाँ दिन की रोशनी सबसे पहले तुलू होती है। सफाई के मामले में जापानी लोग बेमिसाल हैं। हर फर्द कचरे को मुनासिब जगह पर डालता है और गाड़ियों के निजाम को भी दुनिया में बेहतरीन माना जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जापानी लोग अपने काम में इतने मगन रहते हैं कि तफरीह के लिए वक्त नहीं निकालते और बाज़ औक़ात शदीद डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर लेते हैं। हुकूमत ने खुदकुशी की शरह को कम करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर तफरीही गेम्स और सरगर्मियां भी मुहैया की हैं। जापान ने साइंस और टेक्नोलॉजी में हैरत अंगीज तरक्की की है और अगले मराहिल में हम आपको दिखाएंगे कि उनकी जदीदियत किस हद तक पहुंच चुकी है। जापानी लोग अमूमन सच्चे और जिम्मेदार होते हैं। झूठ बोलने वाले या धोखा देने वाले अफराद बहुत कम हैं। वो अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और दूसरों पर आयद नहीं करते। आज का काम आज ही मुकम्मल करते हैं, कल के लिए नहीं टालते। अगर आप जापान में काम करने जाएं तो आपको अपनी रोजमर्रा आदत और तर्ज जिंदगी बदलना होगा, वरना वहां रहना मुश्किल होगा। एक दिलचस्प हकीकत यह भी है कि जापान के नौजवानों को देखकर अक्सर ये अंदाजा नहीं होता कि वो कितने उम्र के हैं। 10 या 12 साल के लगने वाले नौजवान असल में 20 से 25 साल के भी हो सकते हैं। जापान में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी के मामले में अव्वलीन नंबर पर हैं। यहाँ जराइम की शरह सिर्फ 0.22% है और ये दुनिया के सबसे महफूज ममालिक में शुमार होता है। जापान का कम जराइम का रिकॉर्ड पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। जापान को दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मईशत के हामिल मुल्क के तौर पर जाना जाता है। इसी वजह से इसकी जीडीपी $44 ट्रिलियन है और यहाँ के शहरियों की सालाना आमदनी तकरीबन $35,000 है, जो पाकिस्तानी रुपए में 1 करोड़ और इंडियन रुपए में तकरीबन 30 लाख के बराबर है। जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ की मईशत का सतून है और इसके अलावा बैंकिंग और टूरिज्म भी अहमियत रखते हैं। दारुल हुकूमत टोक्यो दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में शुमार होता है। यहाँ जिंदगी बहुत तेज और जदीद है और हर वक्त लोगों का रश दिखाई देता है। टोक्यो के रेलवे स्टेशन में दिन भर भारी रश रहता है और रोजाना तकरीबन 30 लाख से ज्यादा अफराद यहाँ से सफर करते हैं। जापान में सबसे पहली बुलेट ट्रेन चलाई गई जो 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करती है, मगर इतनी हमवार है कि आप इसमें चाय भी पी सकते हैं। टोक्यो का मशहूर तरीन इलाका शिबुया है, जहां वेंडिंग मशीनें हर जगह नजर आएंगी। यहां शॉपिंग के लिए भी लोग बड़ी तादाद में आते हैं। एक बार जापान की ट्रेन सिर्फ 1 मिनट लेट हुई और पूरे ट्रेन निजाम में हंगामा मच गया था। जापान में बाथरूम भी जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता हैं। यहाँ आने पर महसूस होगा जैसे आप 2050 में पहुंच गए हों।
क्या आपने कभी ट्रेन को पटरी के नीचे चलते देखा है? ये वो ट्रेन है जिसकी पटरी ऊपर और ट्रेन नीचे चल रही है, जैसे आप किसी मुस्तकबिल में सफर कर रहे हों। इब्तदाई तौर पर जापान की मसनूआत की मेयार कम समझी जाती थी, मगर बाद में क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम मुतारिफ हुआ और जापान की चीज़ों की कदर दुनिया में बुलंद हो गई। जापान की करेंसी जापानी येन है, जो पाकिस्तानी रुपए में 2 के बराबर और इंडियन रुपए में 0.98 के बराबर है। जापान में कुछ मुनफरिद चीज़ें भी हैं, जैसे नूडल बाथ, जो दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिलती। किट कैट चॉकलेट के मुनफरिद और अजीबो गरीब फ्लेवर्स भी यहाँ दस्तयाब है, जो कहीं और नहीं मिलते। जापान के लोग कम जगह में रहने के आदी हैं, छोटे घर इनके मामूलात में शामिल हैं। यहाँ खाने की तारीफ के तौर पर आवाज़ निकाली जाती है, जो जापानी कल्चर की खास बात है। ओसाका शहर भी टोक्यो की तरह जदीद और दिलकश है। टोक्यो में टीम लैब म्यूजियम मौजूद है, जो लाइट्स और जदीद टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। माउंट फूजी जापान का सबसे मशहूर और खूबसूरत पहाड़ है, जो हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। जापान में तारीखी गांव भी मौजूद हैं, जैसे शिरिकावा, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है। ओसाका कासल जरूर विजिट करें, इसकी इमारतें और रात का मंजर देखने के काबिल हैं। अगर आपके पास मास्टर्स या पीएचडी डिग्री है तो आप हाई स्किल वीजा के जरिए जापान जा सकते हैं। जापान में तालीम की शरह 99% है और ये दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ममालिक में शुमार होता है। जापान के लोग सबसे ज्यादा सी फूड पसंद करते हैं, खास तौर पर सुशी। पूरे मुल्क में 50 लाख से ज्यादा वेंडिंग मशीनें मौजूद हैं, जो वक्त बचाने के लिए इंतहाई मुफीद हैं। जापान पर 2 बार न्यूक्लियर बम इस्तेमाल हुआ और दुनिया में पहला और आखिरी न्यूक्लियर हमला भी यहीं हुआ। ये थी आज की हमारी निहायत मालूमाती, दिलचस्प और आंखें खोल देने वाली वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको जापान के बारे में ये मुकम्मल सफर पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको इस वीडियो में दी गई मालूमात फायदेमंद लगे या जापान की कोई बात आपको सबसे ज्यादा हैरानकुन महसूस हुई हो, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई। क्या आप भी जापान जाना चाहते हैं? क्या आपको वहाँ की टेक्नोलॉजी, साफ सुथरा निजाम, बुलेट ट्रेन या नूडल बाथ सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? अपनी राय और ख्यालात हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मजीद बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली मालूमाती, ट्रैवल और हकीकत पर मबनी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, खास तौर पर उन दोस्तों के साथ जो जापान जाना चाहते हैं या बैरून मुल्क जिंदगी के बारे में जानने का शौक रखते हैं। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट ही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। हम वादा करते हैं कि आइंदा भी आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प, हैरानकुन और हकीकत पर मबनी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट ही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। हम वादा करते हैं कि आइंदा भी आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प, हैरानकुन और हकीकत पर मबनी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अगली जबरदस्त वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।